हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं 2-3 दिन से व्लॉग नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी। आज फिर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, शायद 2-3 व्लॉग एक साथ डाल दूँ। तो ये सुबह हो चुकी थी और हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे सुबह अपने बेडरूम में। तो इस तरह से हम बातें करते हैं फिर नीचे आते हैं। तो इस तरह से रेडियो में गाना बजने लगा था तो हम डांस करने लगे थे थोड़ा। अब मैंने पत्ता गोभी निकाल लिया और पत्ता गोभी की कटिंग कर लेंगे। सब्जी की तैयारी करके रख लेते हैं, फिर चाय बनाएंगे ताकि इजी हो जाए। तो चाय का बर्तन रख दिया गैस में और चाय बनने के लिए रख देते हैं हम। तो जब तक दोस्तों चाय बन रही थी तो मैंने सोचा कि टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, तो मैंने एक गैस में कढ़ाई चढ़ा करके सब्जी छौंकनी शुरू कर दी। कढ़ाई में थोड़ा सा रिफाइंड डाला है और जीरा हींग का तड़का डाला है। उसके बाद मैं लहसुन और हरी मिर्च डाल दूंगी। खड़ी हरी मिर्च मैंने ऐसे ऐसे लंबी लंबी काट ली थी। तो लहसुन और हरी मिर्च को जीरा हींग सबको अच्छे से पकाएंगे। इधर साथ ही मैंने देख लिया चाय उबाल पे आने वाली थी। अब मैंने इसमें प्याज डाल दिया है और सारे मसाले डाल दिए, हल्दी धनिया और थोड़ा सा सब्जी मसाला। आपको गरम मसाला डालना हो तो वो भी डाल सकते हो। और इसको अच्छे से हम सौटे कर लेंगे, मतलब अच्छे से पका लेंगे प्याज को मीडियम आंच में। फिर हम टमाटर डाल देंगे, टमाटर को भी पकने के लिए रख देंगे। मैंने गाजर और आलू काटे हुए थे, तो गाजर आलू और फ्रोज़न मटर, पहले गाजर आलू और फ्रोज़न मटर को ढक के पका लेंगे। तो साथ ही दोस्तों मैंने ये फ्रिज से बंद किया। ये ब्रेड टाइप की होती है, यहाँ पे आती है, वो निकाल ली थी और तवे में सेक लिए ताकि हम चाय के साथ इसको एंजॉय कर सकें। यूजुअली हम चाय के साथ ये बन ब्रेड या नमकीन बिस्किट यही सब खाते हैं। इधर कढ़ाई में सब्जियां पक चुकी थी, मैंने चेक कर लिया। तो अब मैं इसमें पत्ता गोभी मिलाऊंगी। तो यहाँ पत्ता गोभी मैंने काट के रखी हुई थी, वो पत्ता गोभी मैं थोड़ी थोड़ी करके इसमें सब मिला दूंगी। पत्ता गोभी शायद कुछ ज़्यादा ही थी कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से, बट पत्ता गोभी तो आप जानते ही हो कि आराम से पक जाती है या मेल्ट हो जाती है बाद में। तो हम इसको ढक देंगे। इधर चाय बन चुकी थी तो अब हम चाय को छान लेंगे और आराम से बैठ के चाय पियेंगे जब तक कि सब्ज़ी पकती है। तो 15-20 मिनट बैठ के आराम से हमने चाय पी, बातें करी। उसके बाद मैं चेक करने आ गई सब्ज़ी पक गई कि नहीं। तो सब्ज़ी पक चुकी थी। नमक स्वाद अनुसार डाल लेना आप। साथ ही मैंने आटा गूंद लिया था और रोटी सेक दी थी ताकि टिफ़िन पैक हो जाए हस्बैंड का अच्छे से। तो इस तरह से मैंने सारी रोटियां सेक ली। उसके बाद मैं टिफ़िन पैक कर दूंगी और टिफ़िन लगा दूंगी। साथ ही मैं सूखी सब्जी है तो रायता सोच रही हूँ, रायता भी बना दूँ या दही को छोंक दूंगी जीरे से, और इस हिसाब से मैं टिफ़िन पैक करके रख दूंगी। तो यहाँ मैंने दही को जीरे और हींग से छोंक दिया टिफ़िन के लिए और थोड़ी सी ब्लूबेरीज रख दी है। तो दोस्तों सुबह 7-8 बजे निकल जाते हैं हस्बैंड, तो उस समय निकल चुके थे। उस टाइम तो दाल नहीं बन पाई थी, बट मैं अब दोपहर में 3 बजे जब वो आएंगे, 3 बजे तक आ जाते हैं वो या 2:30 बजे तक, तब के लिए मैं दाल चढ़ा दे रही हूँ ताकि दाल सब्जी चावल रोटी सब कुछ हो जाए हमारे खाने में। तो मैं दाल में मोस्टली टमाटर डालती हूँ चढ़ाने से पहले। आप लोग अपना बताइएगा कि आप लोग डालते हो या नहीं डालते हो। मुझे तो पसंद आता है इस तरह से दाल बनाना। दाल में हल्दी नमक और टमाटर डाल के अपने अनुसार पानी डाल के मैं चढ़ा देती हूँ। तो बहुत लोग नहीं डालते टमाटर, आप लोग बताइएगा आप डालते हो या नहीं डालते हो। हरी मिर्च भी डालती हूँ मैं थोड़ी। तो इस तरह से मैंने मैंने दाल में एक टमाटर काट के डाल दिया, एक दो हरी मिर्च काट के डाल दूँगी और दाल चढ़ा दूँगी। एक बार दाल पक जाएगी और बाकी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं घर के बाकी काम निपटा के फिर आराम से
या तो टीवी देखूँगी या तो फिर पार्क चली जाऊँगी या सीवी और बाकी सारे काम मेरे बचे हुए हैं। दाल में जीरा और हींग का तड़का इस तरह से मैं डाल दूँगी। मुझे सिंपल जीरा हींग का ही तड़का पसंद है। आप लोग बताइएगा, आप लोग प्याज और लहसुन और ये सब चीज़ें डालते हो कि नहीं। मैं कभी कभी जीरा हींग के साथ लहसुन और खड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ। फ़िलहाल आज तो मैं सिंपल तड़का लगा रही हूँ, तो इस तरह से तड़का लग जाएगा। और आप देख चुके हो दाल बन के तैयार हो चुकी है। टमाटर डाले थे तो हल्का सा रेडिशपन दिख रहा होगा आपको टमाटर का। ये हमारा खाना तैयार हो चुका है, पत्ता गोभी, दाल और रोटी। दोस्तों शाम के 8 बज रहे थे, मतलब रात के 8 बज रहे थे और कॉफ़ी पीने का मन हुआ हस्बैंड का, तो मैं कॉफ़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। यहाँ पे दोस्तों 9 बजे तक आजकल उजाला रह रहा है, 9 साढ़े 9 बजे तक। और जून में तो 10 साढ़े 10 बजे तक उजाला रहता है। तो यहाँ पे समर्स में दिन बहुत बड़े होते हैं और रात बहुत छोटी होती है। तो सुबह 5-6 बजे से उजाला यानी सनराइज़ हो जाता है और सनसेट होता है 9 या 10 बजे तक रात के। तो ऐसा रहता है यहाँ पे। और मतलब विंटर्स में इसका उल्टा होता है, शाम के 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है और 7-8 बजे सुबह उजाला होता है। तो इस तरह से। और दोस्तों इस तरह से मैंने कॉफ़ी ले ली थी और इसी में मैं थोड़ी शुगर मिला दूँगी। तो यहाँ चीनी ना एकदम पाउडर्ड फॉर्म में आती है, क्रिस्टल वाली चीनी जो अपने इंडिया में आती है वैसी नहीं आती है यहाँ पे। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा इसमें दूध मिला कर के फेंट लूँगी और जितना ज़्यादा आप फेंटोगे कॉफ़ी उतनी अच्छी बनती है। मैं दूध खौला के कप में ही डाल देती हूँ। इस तरह से बनाती हूँ मैं कॉफ़ी। तो आप लोग अपना तरीका बताइएगा आप कैसे बनाते हो। मुझे इस तरह से ज़्यादा पसंद आती है तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे ना वेस्ट अलग अलग तरीके से रखा जाता है। यानी आप रिसाइक्लेबल वेस्ट अलग डस्टबिन में रखोगे और डोमेस्टिक या जनरल वेस्ट अलग डस्टबिन में, और दोनों के ही दिन अलग अलग होंगे जब ये काउंसिल यानी गवर्नमेंट वाले उठाने आते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सेग्रीगेट करके रखा जाता है। ये मेरी कॉफ़ी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली थी, तो हम कॉफ़ी तैयार करके आराम से पियेंगे। दोस्तों एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि मुझे कमेंट्स आ रहे थे पिछले वीडियोस में कि मैं ज़्यादा बताऊं कि यहाँ पे मतलब सामान कितने में मिलता है और इंडिया के कंपैरिजन में कितना महंगा है कितना सस्ता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगले वीडियोस में मैं हर एक सामान जो मैं ख़रीद के लाती हूँ उनका प्राइस बताऊँ, प्लस उन कितना महंगा या सस्ता है वो सब बताऊँ। तो मैं वो सब करूँगी नेक्स्ट वीडियोस से। इधर देखिए आप, मेरे हस्बैंड ने मुझे कमेंट दिया है कि 1 नंबर बनी है कॉफ़ी। आप बाहर देख सकते हो 9 बज रहे हैं और ये देखो कितना उजाला है। तो इस तरह से यहाँ पे उजाला रहता है। अभी तो ये आज थोड़ा सनी डे नहीं था इस तरह, इसलिए ऐसा था, नहीं तो बहुत ही ब्राइट रहता है। तो मैंने चेक कर लिया कि सारे लॉक्स वगैरह हैं रूम में या नहीं हैं, क्योंकि अब हम सोने जा रहे हैं। तो एक बार सारे लॉक्स चेक कर लेते हैं और उसके बाद लाइट वगैरह बंद करके हम बेडरूम की तरफ जाते हैं, ताकि हम बेडरूम में जा कर के आराम से थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके नींद मतलब सो जाए। तो सारे रूम्स में चेक कर लेती हूँ एक बार कि लाइट्स वगैरह तो नहीं खुली, और फिर उसके बाद मैं बेडरूम में आ जाती हूँ। गाइज़ मैं व्लॉग में कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करूँगी, मतलब मोस्टली मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट्स में सुनने को मिली हैं, कमेंट्स में समझ में आ रही हैं कि मुझे बेसिकली लोगों को जानना पसंद है कि यहाँ पे कितने मतलब किस किस तरीके के डिफरेंसेस हैं। डिफरेंसेस जानने में ज़्यादा वो मतलब उत्सुक हैं, तो मैं उस तरह से लाऊंगी। ओके बाय बाय।